कुत्तों का इतिहास हजारों साल पुराना है और यह केवल एक पालतू जानवर बनने की कहानी नहीं, बल्कि मनुष्य और प्रकृति के बीच विकसित हुए एक अद्वितीय संबंध की गाथा है। कभी जंगली और स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले भेड़िए आज इंसानों के सबसे वफादार साथी कुत्तों में कैसे बदल गए, यह एक अद्भुत यात्रा है। इस परिवर्तन की शुरुआत तब हुई जब प्राचीन काल में मनुष्यों और भेड़ियों के रास्ते आपस में टकराए। प्रारंभ में दोनों ही शिकारी थे और भोजन की तलाश में संघर्ष करते थे, लेकिन समय के साथ कुछ भेड़ियों ने मनुष्यों की बस्तियों के पास आना शुरू किया। वे खाने के अवशेषों पर निर्भर होने लगे और मनुष्यों ने देखा कि ये भेड़िए अधिक मिलनसार और आक्रामकता से रहित थे। इन शुरुआती भेड़ियों में वे विशेषताएं थीं जो उन्हें मनुष्यों के करीब ले आईं: कम डर, अधिक सहनशीलता और जिज्ञासु स्वभाव। धीरे धीरे इन भेड़ियों को मनुष्यों से लाभ होने लगा, क्योंकि वे भोजन और सुरक्षा प्राप्त कर सकते थे। वहीं मनुष्यों को भी उनसे फायदा हुआ, क्योंकि वे शिकारी जानवरों के आगमन की सूचना देने लगे और शिकार में भी सहायता करने लगे। समय के साथ मनुष्यों ने केवल उन्हीं भेड़ियों को अपनाया और प्रजनन कराया जो अधिक दोस्ताना, कम आक्रामक और आज्ञाकारी थे। यह एक प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया थी, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी भेड़िए अधिक सामाजिक और मानव अनुकूल बनते गए। इन परिवर्तनों के साथ उनके शारीरिक स्वरूप में भी बदलाव आया। उनके कान छोटे और झुके हुए हो गए, पूंछ घुमावदार हो गई और उनके जबड़े और दांत भेड़ियों की तुलना में छोटे हो गए। इस तरह हजारों वर्षों में जंगली भेड़ियों से विकसित होकर वे पालतू कुत्ते बन गए। जैसे जैसे मानव सभ्यता विकसित हुई, कुत्तों की उपयोगिता भी बढ़ती गई। विभिन्न संस्कृतियों में कुत्तों को अलग अलग उद्देश्यों के लिए प्रशिक्षित किया गया। शिकारी कुत्ते जो शिकार में मदद करते थे, रक्षक कुत्ते जो घरों और पशुधन की रक्षा करते थे, गाड़ियाँ खींचने वाले कुत्ते जो भार ढोने में सहायता करते थे, साथी कुत्ते जो भावनात्मक समर्थन प्रदान करते थे। मिस्र, ग्रीस, रोम और चीन जैसी प्राचीन सभ्यताओं में कुत्तों को विशेष सम्मान प्राप्त था। मिस्र में उन्हें देवी देवताओं से जोड़ा गया, जबकि रोम में वे सैनिकों और किसानों के सहायक बने। समय के साथ मनुष्यों ने केवल उन्हीं भेड़ियों को अपनाया और पालना शुरू किया जो अधिक आज्ञाकारी, शांत और सहयोगी थे। यह प्राकृतिक चयन की एक अनूठी प्रक्रिया थी, जिसने जंगली भेड़ियों को धीरे धीरे पालतू कुत्तों में बदल दिया। यह एक सहज रूपांतरण नहीं था, बल्कि हजारों वर्षों की विकास प्रक्रिया का परिणाम था। इन भेड़ियों की संतानें अधिक मित्रवत होती गईं और उनके शारीरिक स्वरूप में भी परिवर्तन होने लगे। उनके जबड़े छोटे हो गए, दांत कम नुकीले हो गए, कान छोटे और झुके हुए हो गए और उनकी पूंछ गोलाकार या मुड़ी हुई दिखने लगी। धीरे धीरे इन पालतू भेड़ियों की अगली पीढ़ियां मनुष्यों के प्रति अधिक वफादार, समझदार और प्रशिक्षित होने लगीं और वे पूर्ण रूप से पालतू कुत्तों में विकसित हो गए। जब मानव सभ्यता विकसित होने लगी और कृषि तथा स्थायी बस्तियों की स्थापना हुई, तब कुत्तों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई। वे केवल शिकारी साथी ही नहीं रहे, बल्कि अब वे खेतों, घरों और पशुओं की रक्षा करने वाले संरक्षक भी बन गए। प्राचीन मिस्र, रोम, ग्रीस और चीन जैसी सभ्यताओं में कुत्तों को विशेष स्थान प्राप्त था। मिस्र के चित्रों और कब्रों में कुत्तों के चित्र उकेरे गए। वहीं रोम में उन्हें सैनिकों के सहायक और रक्षकों के रूप में प्रशिक्षित किया गया। चीन और जापान में कुछ विशेष नस्लों को शाही परिवारों में रखा गया और उन्हें बहुत सम्मान मिला। जैसे जैसे मानव समाज आगे बढ़ा, वैसे वैसे कुत्तों की विभिन्न नस्लें भी विकसित हुईं, जो विभिन्न कार्यों के लिए तैयार की गईं। कुछ शिकारी कुत्ते बने, कुछ रक्षक कुत्ते, तो कुछ केवल साथ देने वाले पालतू। कुत्तों का विकास एक अद्भुत यात्रा रही है, जिसमें जंगली भेड़ियों से लेकर आज के पालतू कुत्तों तक का सफर शामिल है। हजारों वर्षों से कुत्ते इंसानों के वफादार साथी बने हुए हैं, लेकिन आधुनिक समय में उनकी स्थिति काफी बदल गई है। जहां कुछ कुत्ते घरों में प्यार और देखभाल के साथ रहते हैं, वहीं बड़ी संख्या में कुत्ते बुरी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। आवारा कुत्तों की समस्या, पशु क्रूरता, अनियंत्रित प्रजनन, बीमारियां और लोगों की लापरवाही के कारण कई कुत्ते कष्टमय जीवन जीने को मजबूर हैं। आज के समय में बड़ी संख्या में कुत्ते सड़कों पर बेघर घूम रहे हैं, जिन्हें न तो सही भोजन मिलता है और न ही कोई चिकित्सा सुविधा। वे दुर्घटनाओं, मौसम की मार, भूख और बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। कई बार लोग उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं
उन्हें पत्थर मारते हैं, भगाते हैं या जहरीला खाना देकर मार देते हैं। इसके अलावा कुछ लोग कुत्तों को घर लाते हैं, लेकिन फिर सही देखभाल नहीं कर पाते और उन्हें छोड़ देते हैं, जिससे वे फिर से बेघर हो जाते हैं। पालतू कुत्तों के लिए भी समस्याएं कम नहीं हैं। कुछ लोगों द्वारा उन्हें शौक के लिए खरीदा जाता है, लेकिन उचित देखभाल न मिलने के कारण वे मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। अवैज्ञानिक और अनैतिक तरीके से कुत्तों की ब्रीडिंग, प्रजनन भी एक गंभीर समस्या है, जिसमें कुत्तों को केवल मुनाफे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कई बीमारियां फैलती हैं और उनकी जीवन प्रत्याशा घट जाती है। कुत्तों की स्थिति सुधारने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। सरकार और स्थानीय संगठनों को मिलकर आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाने चाहिए, जहां उन्हें खाना, चिकित्सा और सुरक्षा मिले। इसके साथ ही रेबीज जैसी घातक बीमारियों से बचाव के लिए बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाने चाहिए। कुत्तों की अनियंत्रित आबादी को नियंत्रित करने के लिए नसबंदी, स्टरिलाइजेशन कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए, ताकि उनकी संख्या सीमित रहे और वे बिना देखभाल के सड़कों पर न भटकें। लोगों को जानवरों के प्रति दयालु और जिम्मेदार बनने के लिए शिक्षित करना जरूरी है। स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संगठनों को मिलकर पशु कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ानी चाहिए। जो लोग कुत्तों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें कड़ी सजा दी जानी चाहिए। पशु संरक्षण कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति कुत्तों को नुकसान पहुंचाने से पहले 2 बार सोचे। यदि कोई व्यक्ति कुत्ता पालने की सोच रहा है, तो उसे यह समझना चाहिए कि कुत्ता सिर्फ एक शौक की चीज़ नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। पालतू कुत्ते को उचित भोजन, व्यायाम, चिकित्सा देखभाल और भावनात्मक समर्थन की ज़रूरत होती है। महंगे कुत्ते खरीदने के बजाय लोगों को पशु आश्रयों से कुत्ते गोद लेने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इससे न केवल बेघर कुत्तों को नया जीवन मिलेगा, बल्कि अनैतिक ब्रीडिंग पर भी रोक लगेगी। आधुनिक समय में कुत्तों की भूमिका और भी व्यापक हो गई है। वे न केवल सुरक्षा और शिकार में मदद करते हैं, बल्कि अब वे चिकित्सा, खोज और बचाव अभियानों, सेना, पुलिस और यहाँ तक कि मानसिक स्वास्थ्य सुधार के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। शोध बताते हैं कि कुत्तों और मनुष्यों के बीच एक गहरा भावनात्मक संबंध होता है। जब हम अपने पालतू कुत्ते के साथ समय बिताते हैं, तो हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन, बॉन्डिंग हार्मोन का स्तर बढ़ता है, जिससे मानसिक तनाव कम होता है और खुशी की अनुभूति होती है। वे अंधे लोगों के गाइड के रूप में, थेरेपी कुत्तों के रूप में और यहाँ तक कि अवसाद और चिंता से जूझ रहे लोगों के लिए सहायक साथी के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। कुत्तों की यह यात्रा, जो एक जंगली भेड़िए से शुरू होकर आज हमारे सबसे अच्छे दोस्त के रूप में समाप्त हुई है, यह केवल एक विकासवादी चमत्कार ही नहीं, बल्कि मनुष्य और जानवर के बीच के गहरे संबंध का प्रमाण भी है। यह दिखाता है कि कैसे सहयोग, अनुकूलन और आपसी समझ ने 2 अलग-अलग प्रजातियों को इतना करीब ला दिया कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे लगते हैं। पालतू कुत्ते आज हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं और यह रिश्ता समय के साथ और भी मजबूत होता जा रहा है। कुत्तों का इतिहास हमें यह सिखाता है कि वे न केवल हमारे साथी रहे हैं, बल्कि उन्होंने हमारे जीवन को भी बेहतर बनाया है। लेकिन आज उनकी स्थिति में सुधार लाने की ज़रूरत है। अगर हम सही कदम उठाएं, जागरूकता बढ़ाएं और उनके प्रति दयालुता दिखाएं, तो हम कुत्तों को बेहतर जीवन दे सकते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन जानवरों की देखभाल करें जो वर्षों से हमारे सबसे वफादार दोस्त रहे हैं।